क्या सचिन पायलट अब राजस्थान की राजनीति का व्याकरण बदलने वाले हैं? एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पायलट ने जो कहा उसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, इसी एक लाइन ने साफ कर दिया कि पायलट अब घर बैठने वाले नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात कुछ और है। पायलट ने कहा कि अब लड़ाई सिर्फ विधानसभा या लोकसभा की नहीं बल्कि सरपंच से लेकर संसद तक की होगी। क्या पायलट अब गाँव डाणी में अपना खुद का कैरियर तैयार कर रहे हैं? क्या 2028 की अब शुरुआत हो चुकी है? आइए जानते हैं इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की पूरी कहानी। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट एक ऐसे खिलाड़ी है जो हार के बाद भी चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जब कांग्रेस के कई दिग्गज विश्राम की मुद्रा में दिखाई दिए तो सचिन पायलट एक्टिव दिखाई दिए और अब अपने इस बयान से साफ कर दिया कि उनका संघर्ष अब और भी आक्रामक होने वाला है। सरपंच चुनाव पर फोकस, ग्रोस रूट पॉलिटिक्स का नया मॉडल। पायलट का कहना है कि सरपंच से संसद तक चुनाव लड़ेंगे। वेद गहरा संकेत। आमतौर पर बड़े नेता पंचायती राज चुनाव से सीधे तौर पर अपनी ऊर्जा नहीं लगाते, लेकिन पायलट जानते हैं कि अपना कैलेंडर 2020 के बगावत और उसके बाद के घटनाक्रमों में पायलट ने महसूस किया कि उनके पास जन समर्थन तो है लेकिन संगठनात्मक मशीनरी पर पकड़ ढीली है। गाँव से कब्जा। अगर वो अपने समर्थन को सरपंच, वार्ड पंच और प्रधान बनाते हैं 28 में उनके पास एक ऐसी फौज होगी जो सीधे जनता से जुड़ी होगी और किसी भी बड़े नेता के दबाव से नहीं आएगी। जिंदा कौम और संघर्ष का संदेश पायलट का इशारा साफ है। वो नेता में से नहीं जो हार के बाद बंगलों में दुबक जाते हैं। वो बार बार सड़क पर उतरते, पद यात्रा करते और जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। ये संदेश सिर्फ भाजपा के लिए नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भीतर भी विरोधियों के लिए भी हैं जो अभी मैदान में डटे हुए हैं। 2028 का रोड मैप, दुनिया ताकत की रणनीति। 2028 की विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पायलट ने अभी से रणनीति अपनाई है। युवा कनेक्ट। पायलट लगातार युवाओं और छात्रों के बीच जा रहे हैं। वो जानते हैं कि 2028 में फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका अहम होगी। सोशल इंजीनियरिंग। सरपंच चुनाव के जरिए वो हर जाति और हर वर्ग के स्थानीय नेताओं को अपने पाले में लाना चाहते हैं ताकि विधानसभा चुनाव एक तरह अलग किला तैयार किया जा सके। क्या यह आलाकमान को एक चेतावनी है? पायलट का ये तौर बताता है कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि दुगुनी ताकत से लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि वो पार्टी के भीतर में भी अपनी हिस्सेदारी और अपने लोगों में टिकटों के लिए कड़ा संघर्ष करेंगे। वो दिल्ली को यह जताना चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि युवा जोश का जमीनी पकड़ भी है। सचिन पायलट का यह नया अवतार राजस्थान कांग्रेस के लिए संजीवनी भी बन सकता है और पार्टी के भीतर गुटबाजी की नई आग भी लगा सकता है। लेकिन एक बात यह है कि पायलट ने 2028 की तैयारी की पहली ईंट रख दी है। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आंदोलन बनने की राह पर है। पायलट का ये जोश कार्यकर्ताओं में कितनी जान फूंकता है ये तो आने वाला स्थानीय चुनाव में साफ हो जाएंगे, लेकिन सरपंच के संसद तक की ये जंग राजस्थान की सियासत को एक नया मोड़ देने वाली है। आपको क्या लगता है पायलट का ये ग्रास रूट प्लान उन्हें 2028 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और तमाम पॉलिटिक्स खबर के लिए न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।